एक बार फिर भारत ने पाकिस्तान को धूल चटा दी। टीम इंडिया ने दुबई के मैदान पर पाकिस्तानी शाहीनों को पटखनी लगा दी। बात करूंगा सीधी सादी और सिंपल आपके सामने कि पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट में यानी टीम इंडिया में और टीम पाकिस्तान के खिलाड़ियों में कोई कंपैरिजन नहीं है। आप स्किल वाइज देख लें, टैलेंट वाइज देख लें, या फिर प्रेशर में प्रेशर को हैंडल करने की उस काबिलियत के हवाले से देख लें, कोई कंपैरिजन नहीं है। और कई लोग बात कर रहे हैं कि बाबर और रिजवान को वापस लेकर आओ। आई मीन ये बाबर और रिजवान आपकी टीम में थे, इसी टीम इंडिया के खिलाफ आप 120 गेंदों पर 120 रन नहीं बना पाए थे। आप चैंपियंस ट्रॉफी के पहले 3 दिनों में टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे। वहां पर इंडिया के खिलाफ उन्होंने क्या किया, पिछले 6 टूर्नामेंट आप उन खिलाड़ियों के साथ हारे हैं। मैं बाबर और रिजवान के खिलाफ नहीं हूं, उन्होंने पाकिस्तान को बहुत सर्व किया और अभी भी मुझे लगता है कि एक की जगह टीम में बनती है, लेकिन उनको लाने से या उनको निकालने से मसला हल नहीं हो रहा। आप लोग अभी बात करेंगे सलमान अली आगा की कप्तानी सही नहीं है, निकाल दो भाई, निकाल लोगे क्या फर्क पड़ेगा। फर्क मसला आपके सिस्टम में है, अब प्रॉब्लम जो है वो आपके सिस्टम में है। कच्चा चट्ठा सारा आपके सामने रखूंगा टीम का आज के मुकाबले का। दूसरी जानिब भारतीय टीम एक चैंपियन टीम की तरह खेली, वो खेलने का अंदाज नजर आया भारतीय टीम का कि कैसे दुनिया की नंबर 1 टीम खेलती है। अभिषेक शर्मा अलग दर्जे का खिलाड़ी, आते ही पाकिस्तान टीम पर प्रेशर डाला। शुभमन गिल एक तरफ क्लास, एक तरफ विस्फोटक बल्लेबाज। उस भारतीय टीम ने जैसे प्रेशर बनने के बावजूद पाकिस्तान पर वापस प्रेशर धकेला, अपने आप में एक बड़ी बात। और उस फाइट के बारे में अब बात करूंगा जो पाकिस्तानी गेंदबाज करने की कोशिश कर रहे थे वहां पर, और जो सेलिब्रेशन थी, मतलब 6-0 और समथिंग लाइक दैट। आई मीन समझ नहीं आती। एक तो मुकाबला आप जीत रहे हो तो चले बात बनती है कि आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं, आप हार रहे हैं और फिर भी आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, समझ से बाला तर। और सूर्य कुमार यादव ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजाक उड़ा दिया पाकिस्तान टीम का। उन्होंने कहा कि काय की राइवलरी, कौन सी लड़ाई भाईजान, 13 मैचेस हुए हैं, 10 हम जीतते हैं, एक वो जीतते हैं, एक आध बारिश की नजर होता है। अगर हूं ना 5-5 मुकाबले 10 में से तो बात बने के चले बराबरी की टीम है। उन्होंने कहा कि राइवलरी है ही नहीं। चर्चा का आगाज करते हैं। देखिए सबसे पहले इस टीम के बारे में मैं आपको बताता चलूं, पाकिस्तान टीम पर बात करेंगे, उसके बाद भारतीय टीम पर चर्चा की जाएगी। अब शुरू पर यह है कि टीम अच्छा खेलती है, साहिबजादा फरहान अच्छी इनिंग्स खेलते हैं, उसके बाद फखर जमान भी अटैकिंग अंदाज में गेम खेलने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान पहले 6 ओवर्स में, बल्कि पहले 10 ओवर्स में 90 तक पहुंच जाता है। अब 90 तक पहुंचता है तो फिर आप उम्मीद करते हैं कि आप इसी चीज को कैरी करेंगे। विकेट गिरती है, आप हुसैन तलत को भेज देते हैं जो नेचुरली जो है ना एक एंकर है, यानी सिंगल डबल्स पर खेलते हैं, कोई अटैकिंग बल्लेबाज नहीं है। वहां पर आपके पास मोहम्मद हारिस मौजूद थे या सलमान अली आगा खुद आ जाते तो फिर चीजें मुख्तलिफ अंदाज में आगे जाती। लेकिन आपने सामने वाली टीम को मौका दिया कि भाई हम एक ऐसा खिलाड़ी भेज रहे हैं जो सिंगल डबल्स करेगा, आपको मौका देगा कमबैक करने का। और शिवम दुबे इस पिच पर आपकी समझ में नहीं आए। मतलब ये टीम मैनेजमेंट कर क्या रही है, कौन करता है ऐसे फैसले के एक एंकर को, जब आपको इतना अच्छा स्टार्ट मिला हो तो आप हारिस जैसे बल्लेबाज को, मैं हारिस के हक में नहीं हूं कि बहुत बड़े बल्लेबाज हैं, लेकिन एक इंटेंट के साथ खेलने वाला खिलाड़ी है, तेज खेलने वाला खिलाड़ी है, उसको छोड़कर आप हुसैन तलत को भेजते हैं। फिर पाकिस्तान टीम में तो मिडिल ऑर्डर है ही नहीं, मसला सारा मिडिल ऑर्डर का है, क्योंकि बीच में आपके पास कोई ऐसा बल्लेबाज ही नहीं है जो आपको सिंगल डबल्स करके दे, बीच में एक आध चौका निकाले, और बीच में 7 से यानी जो मिडिल फेज होता है तकरीबन 7वें से 15वें ओवर तक या 16वें ओवर तक, उसमें एक आध चौका भी निकाल कर दे और उसमें आपको 8 या 9 या इवन 7 के रन रेट से भी रेगुलरली खेल कर दे। आपके बल्लेबाज तो 4 ओवर में 20 रन बनाते हैं और 2 विकेट दे जाते हैं मिडिल ऑर्डर में। उसकी वजह क्या कि आपके पास 4 ओपनर थे, फखर जमान ओपनर, साहिबजादा फरहान ओपनर, मोहम्मद हारिस ओपनर, साइम अयूब ओपनर, सलमान अली आगा खुद ऊपर नंबर पर आकर बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं, तो फिर मिडिल ऑर्डर तो आपके पास है ही नहीं। एक ही खिलाड़ी था आपके पास, हसन नवाज, ठीक है आउट ऑफ फॉर्म थे लेकिन आप उनको कैरी कर सकते थे। इतने अरसे बाद पाकिस्तान में कोई ऐसा खिलाड़ी है जो मिडिल ओवर्स में तेज खेलता है, तो फिर उसको भी आप बैक नहीं कर पा रहे। खैर छोड़ दीजिए, आपने 171 रन बनाया। इन पिचेस पर कहीं ना कहीं थोड़ा शायद डिसेंट टोटल था। अभी भी मुझे लगता है कि पाकिस्तान का जो स्टार्ट था, पाकिस्तान 20 रन कम था, 180 या 190 बनना चाहिए था, लेकिन ठीक है 171 बन गए। आप उम्मीद करेंगे सामने वाली टीम पर अटैक करेंगे। अब अटैक करने के लिए आप क्या करते हैं, अटैकिंग फील्ड लगाते हैं। पहली गेंद पर छक्का आता है, आप थर्ड मैन और फाइंड लग को छेड़ना शुरू कर देते हैं, प्रेशर सामने आप पर दिखता है, और इस तरह पीटा अभिषेक शर्मा ने कि जैसे गली में खेलते बच्चों को वो एक पुराना सा चाचा सा आके कहता है ना कि यार मुझे गेम नहीं आती, मुझे खेला नहीं जाता, मुझे भी मौका दे दो। तो कंपैरिजन नहीं है। तो वो जो बात मेन आती है कि जैसे टीम इंडिया ने अटैक किया और उसको कैरी किया, पाकिस्तान टीम कैरी नहीं कर पाई। ये ऐसी लड़ाई है, ये ऐसा ही एक झगड़ा जिसमें 2 तगड़े पहलवान हो, एक माठा पहलवान हो, और उन दोनों से, उस माठे पहलवान को कहा जाए कि इन दोनों तगड़े पहलवानों से तुम जाओ, हम तुम्हारी मालिश अच्छी करते हैं, हम साइकेट्रिस्ट लाकर देते हैं, हम चेयरमैन पीसीबी साहब खुद वहां पर जाकर जो है ना वो मालिश करें उन खिलाड़ियों को, कहें कि मुकाबला जीत कर दें। ऐसे आप जीतेंगे नहीं, आपकी क्रिकेट बहुत पीछे है भारत से, आपको मानना पड़ेगा। और
कप्तानी के बारे में अगर बात की जाए तो मोहम्मद नवाज समझ नहीं आती, अगर वो गेंदबाजी नहीं करते तो फिर उनकी तो टीम में जगह ही नहीं बनती। आप मोहम्मद नवाज को गेंदबाजी के लिए लाते नहीं है और फिर उनसे बैटिंग कराते हैं और वो फिर 17 गेंदों पर 20 रन बनाते हैं और जिस तरह वो आउट होते हैं। गली क्रिकेट चल रही है, कोई क्लब मैच चल रहा है, आपके घर की टीम है, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, 25 करोड़ में से आप 11 में सिलेक्ट होकर एक मुकाबला खेल रहे हैं और आपकी एफर्ट क्या है? आप तो कुछ कर ही नहीं रहे ना, कौम के जज्बात के साथ खेलने के सिवा आपने किया क्या है? एक ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट था। फिर उसके बाद ये चीज देखने को मिली कि शुरू पर इब्रार अहमद जो कि अमूमन पावर प्ले में गेंदबाजी नहीं करते, आप उनको पावर प्ले में गेंदबाजी करा देते हैं, उनका कॉन्फिडेंस जो ऊपर था थोड़ा उसको आप नीचे धकेल देते हैं। फिर दूसरी तरफ हारिस रऊफ पुराने गेंद का स्पेशल गेंदबाज, आज भी उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की पुराने गेंद के साथ, उनको आप पावर प्ले में गेंदबाजी करा देते। मतलब आपकी टीम सिलेक्शन ही ठीक नहीं है, आपका तो सेटअप ही ठीक नहीं है। तो फिर वहां पर बात आती है ना कि आपने शाहीन के अलावा नए गेंद का तो कोई गेंदबाज ही नहीं रखा। साइम अयूब को आप नए गेंद के साथ गेंदबाजी करा रहे हैं, जो बल्लेबाज हैं। एक बल्लेबाज से आप कह रहे हैं कि शुरू पर आकर दूसरा ही ओवर तुम करो और हमें विकेट्स लेकर दो। छोटी टीम है यूएई और ओमान, श्रीलंका, अफगानिस्तान इवन जब आपके सामने हूं तो आप वो काम चल जाएगा कैरम वालों से, लेकिन सामने इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका इस तरह की टीमें आएंगी तो साइम अयूब जैसे आधे तीतर, आधे बटेर या फहीम अशरफ या मोहम्मद नवाज जैसे खिलाड़ियों से काम नहीं चलेगा। हाँ, मोहम्मद नवाज को बतौर गेंदबाज खिलाएं और बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर खिलाएं, तब बात बनती है। प्रॉपर प्लेयर्स लाने पड़ेंगे और सेटअप जो है आपका वो बहुत कमजोर है। डोमेस्टिक पर काम करना पड़ेगा, टीमें कम करने पड़ेंगे तो कम करें, लेकिन खिलाड़ियों में मतलब हर टीम में अच्छे खिलाड़ी हो। पिछली काजिम ट्रॉफी में 36 सेंचुरियां बनी है, यानी एक खिलाड़ी बहुत तगड़ा, अगला खिलाड़ी बहुत माठा, बहुत लूज, तो फिर ऐसे तो खिलाड़ी नहीं बनेंगे। खिलाड़ी बनाने के लिए आपको कंपेटिटिवनेस लानी पड़ेगी, कंपटीशन लाना पड़ेगा। डोमेस्टिक क्रिकेट में भारत की अगर बात करें तो शुरू पर स्टार्ट अच्छा नहीं हुआ था, प्रेशर था भारतीय टीम पर वहां क्या होता है, प्रेशर के बाद भी उनके हाथ पांव नहीं फूले, वो कांपे नहीं है, वो डरे नहीं है, नर्व्स पर कंट्रोल किया, कैच छूट रहे थे फिर भी प्रेशर सिचुएशन, प्रेशर भारतीय टीम पर ज्यादा था क्योंकि वो हैंडशेक ना करने की कंट्रोवर्सी भारत की तरफ से आई थी। भारत ने सामने आकर आपके सामने यूं खड़े हो गए थे सीसा प्लाई दीवार की तरह, तो प्रेशर तो भारतीय टीम पर था, आप पर उतना प्रेशर था ही नहीं। लेकिन आपने क्या किया, आपने उस प्रेशर का फायदा नहीं उठाया और भारतीय टीम उस प्रेशर में भी अपने आप को कंट्रोल करके आपको पटक जाती है, आपको दीवार के साथ लगाकर चली जाती है। इसीलिए तो नंबर 1 टीम है, इसीलिए तो पिछले 35 में से 32 मुकाबले जीते हैं। और साहिबजादा फरहान भी 50 बनाने के बाद अगली 11 गेंदों पर सिर्फ 7 रन बनाते हैं, यानी आप पर्सनल माइलस्टोन के लिए खेल रहे हैं। हारिस रऊफ ने, मैं भी देख रहा था कि एक इंस्टा स्टोरी लगाई है, वो अपनी सेलिब्रेशन की, भाई चल क्या रहा है, ये समझ नहीं आती, गेम आपसे खेली नहीं जाती, परफॉर्मेंस आपकी है नहीं, लेकिन आपसे स्टोरियां लगवा लें, ऑफ फील्ड एक्टिविटीज करा लें, वो प्रैक्टिस करते हुए 6-0 करते रहें, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं है आपकी टीम माठी है। सामने वाली टीम में A+ कैटेगरी के प्लेयर हैं और आपने खुद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में किसी खिलाड़ी को A कैटेगरी दी ही नहीं, यानी आप खुद मानते हैं कि हमारे पास कोई A क्लास खिलाड़ी है ही नहीं, तो फिर सामने वाली टीम से क्या कंपटीशन। आई स्टिल बिलीव कि खिलाड़ियों में टैलेंट है, लेकिन मसला मैनेजमेंट में है, जो खिलाड़ियों को बैक नहीं करती, जो खिलाड़ियों पर दबाव डालती है। यही बाबर रिजवान के साथ हुआ, इसी प्रेशर में डालकर कप्तानी चली जाएगी, टीम में से जगह चली जाएगी, फलाना ग्रुप बनवा दिया, अपनी मर्जी के खिलाड़ियों का एक ग्रुप बना दिया, फलाने क्लब की टीम बना दी, फलानी फ्रेंचाइज की टीम बना दी, लाहौर, इस्लामाबाद, ये सारी चीजें खत्म कर दें। ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम है और इस टीम को अगर आगे लेकर चलना है तो फिर एक फैमिली की तरह लेकर चलें, सारे खिलाड़ी यहां पर बराबर होते हैं। मैं तो बार-बार चर्चा कर चुका था इस चीज की कि सिलेक्शन ठीक नहीं है, ओपनर्स आपके पास एक्स्ट्रा है, मिडिल ऑर्डर आपके पास है नहीं, फिर नए गेंद का एक ही तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी जो इंजरी के बाद वैसा नहीं रहा, उस पर आप इंतजार कर रहे हैं। नसीम शाह का इस टीम से ड्रॉप होना बनता ही नहीं है। अब परफॉर्मेंस नहीं थी वो अलग बात है, लेकिन फिर वही बात आती है कि खिलाड़ियों को बैक करना पड़ता है। जोफ्रा आर्चर परफॉर्म नहीं कर रहे थे, इवन बीच में बुमराह, सिराज परफॉर्म नहीं कर रहे थे, इंडिया ने निकाल दिया उनको, नहीं निकाला, बैक किया, वापस वो टॉप टियर गेंदबाज बन गए। दुनिया में ऐसी मिसालें भरी पड़ी हैं, लेकिन हमारी कौम का भी असल में मसला है ना कि जो खिलाड़ी टीम में नहीं होता वो सबका प्यारा हो जाता है। एक मैच की परफॉर्मेंस पर बहुत ऊपर उठा देते हैं, एक मैच अगर बुरा जाता है तो बहुत नीचे धकेल देते हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा। आप भारत से सीखें, आप रोहित शर्मा, विराट कोहली के जाने के बाद ये जो नई पीढ़ी, नई यूथ आई है, वहीं से इसने उस टीम को ऊपर उठाया है। तो मतलब गिरने नहीं दिया ग्राफ नीचे। T20 चैंपियंस है वो, उन्होंने साबित कर दिया कि दे आर द वर्ल्ड चैंपियंस फॉर अ रीजन। और अभिषेक शर्मा, बहुत ताबनाक करियर इस खिलाड़ी का, जिस तरह की खेलने की काबिलियत है, खड़े खड़े छक्के मारते हैं, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, कवर्स के ऊपर से भी मारना जानते हैं। फिर शाहीन शाह अफरीदी की पहली गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से मारा, चारों तरफ बंदा खेलता है। शुभमन गिल एक एंड पर अपना काम करते रहते हैं, खराब गेंद आती है उसको बाउंड्री को पार कर देते हैं। फिर जो अभिषेक शर्मा ने कहा कि ऐसे ही पाकिस्तान के खिलाड़ी मुफ्त साढ़े नाल पंगा ले रहे सी, ऐसे ही जवाब दिता ने, तो वही कुछ हुआ कि मुफ्त में आप पंगा लेंगे, परफॉर्मेंस आपकी है नहीं, चौके आपको पड़ रहे हैं, छक्के आपको पड़ रहे हैं, अगर अगला कुछ कह भी देता है तो
तो ऐसे मौकों पर ना सर नीचे करके वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि आप में दम नहीं है, आप में काबिलियत नहीं है। तो काबिलियत है नहीं तो फिर काहे की लड़ाई, फिर किस चीज का वो अग्रेशन। और अगर जिस तरह के वो मतलब दूसरा मुकाबला था पाकिस्तान के खिलाफ, अभिषेक शर्मा का मैन ऑफ द मैच लेके उड़े हैं दूसरे मुकाबले में भी, तो उनका कहना, उनका जो जवाब दिया जाता है ना वो परफॉर्मेंस से दिया जाता है। जो अगले को पटका जाता है ना, वो हैंडशेक का आप कह रहे थे कि हम बाईकाट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उसका जवाब देना था ना तो अपनी परफॉर्मेंस से देना था। खैर बहुत कुछ इस मुकाबले पर बात करने के लिए अभी आगे जाएंगे। हुसैन तलत की जगह नहीं बनती, आप वापस किसी और की तरफ देखना पड़ेगा। अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन इन कंडीशंस में आपको इस तरह का बल्लेबाज नहीं चलेगा टी20 क्रिकेट में। ओडीआई टेस्ट में आप उनको कैरी करें या टी20 का खिलाड़ी बनाने के लिए आप उन पर काम करें, उनको टास्क दें। बाबर रिजवान के वापस आने से भी मसला हल नहीं होगा। मसला जब तक आपकी मैनेजमेंट दुरुस्त नहीं होगी, आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर सेट नहीं होगा, क्रिकेट फ्रेटर्निटी सेट नहीं होगी, डोमेस्टिक का वो जो कंपटीशन है वो जब तक बेहतर नहीं होगा, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और सूर्य कुमार यादव ने मजाक उड़ा दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सारे लोग मजाक उड़ाएंगे। मतलब परफॉर्मेंस ऐसी है, जब तक परफॉर्मेंस नहीं होती है, जब आप मुंह से बोलते हैं सिर्फ कुछ लोग सुनते हैं, जब बल्ला बोलता है तो सबको सुनना पड़ता है। डॉक्टर स्पोर्ट्स पर मैं क्योंकि कमेंट्री कर रहा था 6 घंटे, उसके बाद आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होती है कल।